बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एज मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एज मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता रहे। डॉलर एक मरतबा फिर से उड़ान के ऊपर है। हम सब जानते हैं कि एक दफ़ा डॉलर जो है वो 272 को टच करके आया था और इस वक्त डॉलर दोबारा से 286 पर पहुंच चुका है इंटरबैंक में, जबकि ओपन मार्केट में ऑफकोर्स डॉलर का रेट इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ये सूरत हाल चल रही है, तो इसमें मैं आपको पहले ही अपना वर्डिक्ट दे चुका हूँ डॉलर के हवाले से कि डॉलर और रियल एस्टेट का जो कंपैरिजन है ये बनता नहीं है। और मैं पहले ही भी अपना वर्डिक्ट दे चुका हूँ कि रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर एक लोकल कमोडिटी है जो बाहर से इंपोर्ट नहीं होती, इसलिए इसका डॉलर से कनेक्शन नहीं है। दूसरी चीज़, ये रुपए में ख़रीदी जाती है और रुपए के अंदर बेची जाती है, तो इसको डॉलर के साथ इक्वेट करना कि ख़रीदी में इतने डॉलर्स में थी, बेची में इतने डॉलर्स में थी, सेकेंडरी कैलकुलेशन तो हो सकती है, लेकिन हम इसको प्राइमरी यार्ड स्टिक नहीं बना सकते। और मैं ऑलरेडी आपको हिस्टोरिकली बता चुका हूँ कि रियल एस्टेट ईट्स डॉलर्स फॉर द ब्रेकफास्ट एंड डेफिकेट्स गोल्ड। रियल एस्टेट और डॉलर का कोई मुकाबला ही नहीं है इन द लॉन्ग रन। रिटर्न्स के हवाले से रियल एस्टेट गोल्ड और डॉलर्स को हिस्टोरिकली बाय मैनी फोल्ड्स 10 to 12 फोल्ड्स के साथ इसको आउट परफॉर्म करती है। उस हवाले से आपने डिटेल में मेरी वीडियो देखी भी और ऑफ कोर्स इस पर कुछ कमेंट्स आए, तो उन कमेंट्स के हवाले से मैं चाहता हूं कि उनको एड्रेस किया जाए। देखें, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। मैं एक बात करता हूं, मैं आपके सामने एक थ्योरी रखता हूं, मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूं, एंड यू आर अलाउड टू कमेंट ऑन दैट एंड यू आर अलाउड टू पोज योर कॉन्ट्ररी थ्योरी ऑन दैट एज वेल। तो उस पर चूँकि मैंने कुछ चीज़ें देखी तो मैंने कहा जी कि इनके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, तो उसके हवाले से आज आपको कुछ कमेंट्स जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे उन पर बात करते हैं जी। तो पहले एक भाई हैं हमारे उमरान मिर्ज़ा, इन्होंने कमेंट किया, कमेंट मुझे पसंद आया और इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहते हैं जी, ओवरसीज़ को दाना डाल रहा है ये डेढ़ होशियार। आई लाइक इट, आपने मुझे डेढ़ होशियार कहा। 2012 में मैंने $30,000 के मुसावी रकम का एक प्लॉट ख़रीदा था, आज $20,000 के मुसावी रकम मिलती है मुश्किल से। अच्छा जी, ये इन्होंने कहा है, तो इसको ज़रा हम ऑब्जेक्टिवली देख लेते हैं। 2012 में डॉलर था जनाब तकरीबन 90 रुपए का। 2012 में इन्होंने $30,000 लगाए, जिसका मतलब है इन्होंने ऑलमोस्ट 27 लाख रुपए लगाए थे 2012 के अंदर। तो आज 11 साल के बाद ये कहते हैं कि इनको $20,000 के मुसावी रकम मुश्किल से मिलती नज़र आ रही है। अब डॉलर चूँकि 280 से 90 का है, 290 के लिहाज से भी लगाएं तो ये तकरीबन इनको 57 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक हो गया, ये सूरत हाल है। अब देखें, मेरा इनके साथ जो प्राइमरी इख्तलाफ है ना वो डॉलर की कीमत के ऊपर नहीं है, वो तो हम पहले बात कर चुके हैं कि डॉलर के साथ एक चीज़ जो डॉलर में ख़रीदी बेची नहीं जाती उसको इक्वेट करना वो एक सेपरेट स्टोरी है। और मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता चुका हूँ कि 20 साल डॉलर्स होल्ड करके देख लें और 20 साल आप रियल एस्टेट को चेक करके देख लें, रियल एस्टेट उसको 10 से 12 टाइम्स के साथ आउट परफॉर्म करती है। तो सवाल अब ये बनता है कि सर 11 साल में आपने एक ऐसा प्लॉट खरीदा जो 11 साल में आपके पैसे को डबल करता है। सर ਤੁਹਾਡੀ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजी जी है ना, मैंने उहदे ते शक है। तो सारा इल्ज़ाम आप रुपए की कमज़ोरी पर या डॉलर की ताकत के ऊपर ना डालें। आप ख़ुद भी ज़रा इन्वेस्टमेंट करना सीखें कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किन पैराओं पर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे नज़दीक रियल एस्टेट जो है वो 4 साल में आपके पैसे को डबल करनी चाहिए। दैट्स द काइंड ऑफ रिटर्न्स आई डिमांड फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट्स। 4 साल के अंदर आपका पैसा डबल होना चाहिए, जिसका मतलब है कि एनुअली आपको 19.5 से 20% के दरमियान आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। और ये वो यार्ड स्टिक है जिसके साथ मैं देखता हूँ। उसके लिहाज से सर यू रियली मेड अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट, यू मेड अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। और अब उसका सारा मलबा आप डाल रहे हैं डॉलर के ऊपर या रुपए की कमज़ोरी के ऊपर। ऐसा ना किया करें। ऑब्जेक्टिवली रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक स्किल है। मैं जिस लिहाज से आपको देख रहा हूँ
यू आर वेरी वीक विद दिस स्किल, आपको उस स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। आपको किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेनी है। ये सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हैं और हर दुनिया की चीज आपके ऊपर अपना असर डाल रही है एंड यू आर नॉट एबल टू इम्पैक्ट एनीथिंग। ये तो जिंदगी में कोई अच्छी फिलॉसफी नहीं है। मेरे नज़दीक अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं एंड आई लूज मनी ऑन दैट, तो दैट्स ऑन मी। मैंने गलत इन्वेस्टमेंट की थी, मेरा इन्वेस्टमेंट करने का लेंस गलत था, मेरा देखने और सोचने का पैरामीटर और पैराया गलत है, तो मुझे उसको ठीक करना चाहिए ना। बजाय कि मैं उसको कहूं कि यार मार्केट उतने सी मार्केट थले चलेगी, तो भाई मैं पागल था, मुझे किसी ने गन पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी कि मार्केट ऊपर लाजमी इन्वेस्टमेंट करो। आई हैव टू थिंक अबाउट इट ऑब्जेक्टिवली। मैं कल एक भाई से बात कर रहा था कि यार मैं अगर इस तरह से थोड़ा सा वेट करता तो मेरी फ्लाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर आई कुड सेव लाइक $1 million। मैंने उसका सारे का सारा मलबा अपने ऊपर डाला है, मार्केट के हालात के ऊपर नहीं, हवाओं के ऊपर नहीं, डीलरों की आवाज़ों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। दैट्स द वे आई लाइक टू थिंक। और इसी वजह से मुझे लगता है कि यस, एज द टाइम गोज़ ऑन मेरे ख्याल से मेरी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज इंप्रूव हो रही हैं, मेरा लेंस इंप्रूव हो रहा है, और ये आप भी कर सकते हैं। बट फॉर दैट सर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ऐसे नहीं चलेगा। सो यू मेड अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट और अब आप उसका मलबा डाल रहे हैं रुपए की कमजोरी या डॉलर की ताकत के ऊपर, विच इज रॉन्ग। अच्छा, इसके अलावा एक और कमेंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये बशारत अली मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने कहा जी आई एम ओवरसीज एंड आई गिव यू एन एग्जाम्पल, माई अंकल शिफ्ट टू USA एंड सेल हिज हाउस in G10 1 at 27 lakhs in 1993. That time USD rate is also 27 and he transfers 100K to USA, यानी $1,00,000 उन्होंने USA ले गए and purchase house there. अब पाकिस्तान में वो कहते हैं जी G10 1 में 6.5 करोड़ का घर मिलता है, जबकि USA में उनका घर जो है वो $1 million का है। तो सर दैट प्रूव्स अनदर पॉइंट ऑफ माइंड जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। विशाल साहब क्या कहते हैं? देखिए, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर यही तो डिस्कस किया था ना कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जितने पैसे उनके पास बाहर हैं, द काइंड ऑफ डॉलर्स, द काइंड ऑफ यूरोस दे हैव देयर, उससे उनके पास ऑप्शंस बड़े कम होते हैं। दे हैव फ्यूअर ऑप्शंस। फ्यूअर ऑप्शंस का मतलब ये था कि उनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। एंड यू फर्दर प्रूव माई पॉइंट। सर 1993 में जब मैं सिर्फ हार्डली 1 साल का था, 1993 में जिसके पास 27 लाख रुपए थे, जिसके पास G10 1 में घर था अपना, वो अमीर आदमी था, वो अमीर आदमी सी जो 1993 में $1,00,000 अमेरिका ले गया, वो अमीर आदमी था। ऑफ कोर्स ही हैड एन ऑप्शन। अब आप उसको इक्वेट करते हैं ना आज से, इसका मतलब ये है कि आज अगर आप उसी लेवल की इन्वेस्टमेंट USA में करने चाहते हैं तो यू हैव टू बी अ मिलियनेयर इन US डॉलर्स। कितने एक लोग हैं जो यहाँ से जॉब करने के लिए गए हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो फास्टियन हैं, नस्टियंस हैं, जिन्होंने यहाँ से कंप्यूटर साइंस किया एंड देन दे मूव टू USA, देन दे मूव टू UK, देन दे मूव टू यूरोप। उनमें से कितने हैं जो $1 million आज यहाँ से बांध के अपने साथ लेके जा रहे हैं उधर? नहीं, दैट्स नॉट हैपनिंग। वो उधर से जाके जो डॉलर्स थोड़े बहुत कमा रहे हैं वो उनमें से इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब उधर उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, यू नो एंड आई नो। उधर उनके पास 20-25 साल के मॉर्गेजेस के ऑप्शंस हैं। उसके लिए भी उनके क्रेडिट स्कोर्स किस तरह से होने चाहिए, इट्स अ साइंस ऑफ 1000 डिटेल्स कि वहाँ पर मॉर्गेज किस तरह से अप्लाई करना है। हो सकता है उनमें से बहुत से लोग 20 साल वहाँ रहने नहीं चाह रहे, बिकॉज मैंने डिस्कस किया था अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत सारे लोगों का नहीं कटा हुआ है। दे स्टिल वांट टू लिव इन पाकिस्तान, दे स्टिल वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान। वो अपनी फैमिलीज के साथ रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो इधर से उधर चले गए हैं, इवन विद फैमिलीज, इनके पास इवन नेशनैलिटीज हैं जो वापस नहीं आना चाहते हैं, वो भी वहाँ पर उस तरह से इन्वेस्टमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो डिफिकल्ट हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है मोस्ट ऑफ द पीपल। सर वो लोग जिहड़े उत्थे जम्मे पले ने, अक्सर उनका ख्वाब है टू हैव इवन अ सिंगल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी देयर। तो मैं बहुत बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन इन्ना भी बेवकूफ़ नहीं हैगा। आई नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स हियर एंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स देयर। आई हैव दोज आइडियाज़। तो ये आपने फर्दर मेरा पॉइंट ही प्रूव किया
कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। आज उसी लेवल की इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने एक लोग हैं जो $1 मिलियन यहाँ से बांध के उधर लेके जा सकते हैं। और मैं एक एवरेज इंसान की बात कर रहा हूँ, अमीर बंदे की गल नहीं कर रहे। अमीर बंदा इतने मौज है, और अमीर बंदे को पता है आपके सामने बहुत सारे अमीर अरबों खरबों लोग हैं, जो बहुत सारे सियासतदान भी हैं, ये वो क्यों नहीं बाहर शिफ्ट हो जाते? वाई डोंट दे गो आउट देयर? क्योंकि उन्हें पता है कि गरीब मुल्क में अमीर होने के जो पर्क्स हैं वो अमीर मुल्क में एवरेज होने के पर्क्स नहीं हैं, और अमीर मुल्क में गरीब होने के तो बिल्कुल ही फ़ायदे नहीं हैं, क्योंकि उधर फिर आपको डिफरेंस ज़्यादा स्टार्क दिखाई देता है। उधर डिफरेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर, ये वो चीज़ें जो किसी दिन आपके साथ चाय के कप पे डिस्कस करनी चाहिए, इस पे इंशाल्लाह ताला मजीद बात होगी, बट यू प्रूव माई पॉइंट फर्दर। मैं अब इसको ओवरऑल किस तरह से देखता हूँ। देखें, मेरे जैसा नर्ड जो है, who spends so much time in his own head thinking about stuff, अगर आपने उसको कोई काउंटर आर्गुमेंट देना है, you have to focus on the numbers. You have to come up with a really cogent argument, so that I would consider that. आज ये टाइम है कि आप डर्ट चीप डील्स उठा सकते हैं। आज एक ऐसा मौका है जब रियल एस्टेट बहुत डाउन के ऊपर है, एंड इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी। आज अगर आपने इस मौके को गंवा दिया ना, तो व्हेन द टाइड विल टर्न, एंड इंशाल्लाह दिस टाइड विल टर्न, यू विल बी सिटिंग आउट, और आप सोच रहे होंगे कि यार बड़ा मौका था। प्रॉब्लम ये होता है कि जब इस तरह के चांसेस आते हैं, तो वो जो मौसमी किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो उस वक्त सिर्फ हवाओं के पीछे लग के इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हालांकि मैं अक्सर बता चुका हूँ कि हवाओं के पीछे चलना इन्वेस्टर्स का काम नहीं है, शॉपर्स का काम है। आपको कन्वेंशनल विजडम से ऑपोजिट साइड पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यू हैव टू बी अ कॉन्ट्रेरियन। जमाना जो एक पासे चल रहा है ना, यू वुड नो कि यू हैव टू गो द ऑपोजिट, because masses in any market, be it real estate, be it stock market, be it any other market, most of the average people, they lose money. So you have to move towards the opposite direction. आप उनसे मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाएंगे, only then you can make money. और आज आपके पास मौका है। आज अगर आप इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, you will make money. और अगर आज you will cover behind the fears and excuses, सर फिर जब टाइड टर्न करेगी तो इंशाल्लाह ताला आप बाहर बैठेंगे, और आप सोच रहे होंगे कि यार उस टाइम अगर पोजीशन ले ली होती ना, तो आज हम बहुत एडवांटेज पे बैठे होते। लेकिन आई नो दैट कि मोस्ट ऑफ यू गाइज, आप फिर पीक के ऊपर जब प्राइसेस जाएंगी, फिर उसके पीछे भागेंगे। उससे पहले आप लोग इस मार्केट के अंदर हॉपन नहीं करेंगे, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ यू गाइज विल नॉट मेक मनी। यू विल नॉट मेक मनी। और मैं खुद ज़ाती तौर पे आपको एक इंस्टेंस पहले बता चुका हूँ कि आई इन्वेस्टेड माई 5 मिलियन विदाउट कीपिंग एनी बैकअप, एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह हैव मेड मोर देन 2 मिलियन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और अगले ही हफ्ते इंशाल्लाह ताला मैं इस मंडे को एक और डील करने जा रहा हूँ। आई फाउंड अ वेरी फाइन डील, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन आई एम हॉपिंग इन विदाउट कीपिंग एनी काइंड ऑफ बैकअप, बिकॉज आई कैन सी वैल्यू, मुझे पैसा नजर आ रहा है, एंड आई विल जस्ट हॉप आफ्टर दैट। और रियल एस्टेट की एक और मैं आपको बात बता दूं, इवन ये जो डिफॉल्ट की बात चल रही थी ना, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट हुआ नहीं है, दूसरा अगर हो भी जाए, आई विल स्टिल ऑन दैट पीस ऑफ रियल एस्टेट। सर 1947 की जो माइग्रेशन थी, जिससे माइग्रेशन नहीं, मेरे ख्याल से एक अपोकलिप्स कहना चाहिए, उसमें भी इवन इफ यू ऑन लैंड बॉर्डर के उस पार, यू काट लैंड बॉर्डर के इस पार, और वो लोग, रजीम चेंज हो गए, गोरे चले गए, ऐसे लोकल गवर्नमेंट बन गई, सारा कुछ हो गया, बट द वंस हु ऑन लैंड, दे ऑन लैंड हियर। तो ज़मीन आपकी है, वो आपके पास रहेगी, और ज़मीन की इनहेरेंटली एक वैल्यू है, उस वैल्यू को कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती है, बिकॉज डॉलर यूएसए और छाप के सुट सकता मार्केट के अंदर, ज़मीन और छाप के वो नहीं फेंक सकते हैं। तो ज़मीन की अपनी वैल्यू है। मेरा काम होता है आपको सिर्फ चीज़ बताना और डायरेक्शन दिखाना। आई कैन ओनली शो यू द डोर, आई कैन नेवर पुश यू टू वॉक। और मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू विल नॉट वॉक, यू आर नॉट अग्रीड टू वॉक, तुसी डरे हुए हो, तो ये बनता है कि यू वुड कवर बिहाइंड। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। किसी बात पर अग्री करें, डिसएग्री करें, कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।